नमो राम परब्रह्मणि सतगुरु संत आधार जन दरिया वंदन करे पल पल बारंबार। नमो नमो हरि गुरु नमो 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 सब संत जन दरिया वंदन करे नमो नमो भगवान। अणिवे पद प्रकाश के दायक सतगुरु राम अनंत कोटि जन साहित्य ताहि करूं प्रणाम। शरणु सतगुरु ज्ञान को मुख हृदय हरि नाम। नित्य प्रति संगत साधु किया जीवन मुक्त सुख। सब धरती कागज करूं सब वन कलम करा। सात समझ शाही करूं श्री सतगुरु गुण विज्ञान जाय। राम 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 राम। ब्रह्म माय सुन सुख दुख लाए लेना एक न देना ताए। कारण यो खेल बनायो पांच भूत शंकर ले आयो। होड़काल ब्रह्म का जो कर्ता पद है जिस पद से आदि अनादि से सृष्टि की उत्पत्ति हुई है, तो उस होड़काल जो ब्रह्म का पद है उस पद में सुख दुख नहीं है। वो पद सुख और दुख से रहित है। सुख दुख नहीं होने की वजह से विभव नाम गुण साथ में था। विभव नाम का गुण यानी इच्छा शक्ति का भेद का साथ में। इच्छा शक्ति का भेद होने की वजह से सुख भोगने की इच्छा कर ली। किसने कर ली? आत्मा ने सुख भोगने की इच्छा कि मुझे सुख मिले। क्यों? उस पद में सुख दुख नहीं है, इच्छा कर ली। जिस प्रकार से आपके मोमी गांव में सत्संग का आयोजन चल रहा है और सत्संग में आने की जानकारी सबको मिल चुकी है। अब मिलने के बाद में जिसको इच्छा हुई कि भाई सत्संग में जाना चलना, इच्छा हुई सत्संग में आ गए और इच्छा नहीं हुई नहीं आए। तो इसी प्रकार से इच्छा कर ली, इसने इच्छा कर लिया। क्यों? वो पद दुख और सुख से रहित है, सुख भोगने की इच्छा। तो वहां से इच्छा करने के बाद में पांच भूत शंकर ले आयो। वहां से क्या हुई? पांच तत्वों का इसने साथ कर लिया।
माया का साथ कर लिया, झूठा है ये, झूठा माया का संग, इसका संग कर लिया। अब यहां आई सुख लेने के लिए, मगर ये लोग माया का है और इसका पसारा 3 लोग 14 भवन तक है, माया का पसारा, विशाल पसारा। तो इसमें गुण है माया के पसारे में, सुख दुख भोगो। आई तो सुख के लिए, मगर इस लोक में तो दुख भोगो, और वो सबसे मोटा दुख पुनरपि जन्मन पुनरपि मरण, बार बार जन्मो और बार बार मरो, 84 के दुख भोगो। तो ये दुख अनंत जन्म से इस जीव आत्मा के साथ लग गया। अब दुख लग गया, विचार किया कि या तो दुख ही दुख है, सुख नाम की चीज है ही नहीं। तो वापस इच्छा कर ली कि मैं तो परमात्मा के पद में जाकर मिलूं तो मेरा ये सारा दुख ही मिट जाए। मगर उसमें पूछना, उस पद में मिलना, बिना रास्ते के, बिना जानकारी के उस पद में मिला नहीं जाता। रास्ता बताने वाला कोई है ही नहीं। रास्ता बताने वाले एक है सिर्फ संत सतगुरु, वेदी जन महान पुरुष, सताधारी महान पुरुष, वो उस पद में मिलने का रास्ता बता। बाकी 3 लोग 14 भवन में सतगुरु के ज्ञान के अलावा उस पद में मिलने का रास्ता 3 काल में नहीं। जो रास्ता बताने वाले हैं वो केवल मात्र 3 लोकों में सुखों की प्राप्ति का रास्ता बताने वाले, केवल मात्र इस संसार में एक संत सतगुरु ही है, उनके पास में ये रास्ता है उस पद में मिलने का। तो अब ये परमात्मा से प्रार्थना कर रही है ये जीव आत्मा, क्यों कि सिवाय परमात्मा के अलावा दूसरा इसको नजर नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा? कारण क्या है कि आदि अनादि से ये परमात्मा की अंशी है आत्मा, ये परमात्मा इसका पिता है, पूर्ण ब्रह्म पिता है मेरा, अंशा मेरी बाई, सत्य स्वरूप आनंद पद गुरु हमारा, याद कियो मुझ भाई, ने अंशर कागज गुरु भेजा, बाँच सही हम किया, अब हम चला अगम तू भाई, मात पिता तज दिया। पूर्ण ब्रह्म पिता है मेरा, इस आत्मा का पिता वो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है। पूर्ण ब्रह्म अधूरा नहीं है, वो पूरा है। पूरा क्यों है वो? तो समस्त संसार की जो होनकाल की कलाएं हैं, वो सारी होनकाल की कलाएं उस पूर्ण ब्रह्म पिता के अंदर विद्यमान है, मौजूद है। उसमें संसार के जितनी भी कलाएं हैं, चेन चमत्कार है माया के, जो माया के बेरंग पर्चे हैं, सच्चे पर्चे नहीं, वो बेरंग है। वो बेरंग क्या है? ज्योति उजाला के दर्शन करना, मूर्ति के दर्शन करना, हीरा पन्ना मुंगिया के दर्शन करना, तो ये माया के बेरंग पर्चे, ये सत्य नहीं है। तो ये समस्त जो अनेक प्रकार की विद्या या सिद्धियां
चैन चमत्कार ये सब उस पद के अंदर है। तो ये सारे चैन चमत्कार झूठे हैं, इसलिए वो पद होन काल ब्रह्म का पद है, जिसमें होने की रीति है। जन्मना मरना ये होने की रीति है। इसलिए पूर्ण ब्रह्म पिता है मेरा, वो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा इसका पिता है, आत्मा का पिता है। तो आत्मा का पिता होने की वजह से इसको वो पिता ही नजर आ रहा आत्मा को। जब गर्भवास के अंदर ये जीव आत्मा 9 महीने दुख भोगती है, ऊंधी लटकती है, तब इसको वो परमात्मा ही नजर आ रहा है। क्यों नजर आ रहा है? कि वो उसकी अंशी है, अंशी है वो। जिस प्रकार से छोटा बच्चा हमारे बीच में विराजमान है, छोटा बच्चा, अब इसको कोई तकलीफ होती है तो ये पुकार किसको करता है? ये अपनी माँ को पुकार करता है। क्यों करता है माँ को? कि ये माँ का अंशी है, ये मेरे को नहीं करेगा या आपको नहीं करेगा, माँ का अंशी है। इसी प्रकार से ये आत्मा उस पूर्ण परमात्मा की अंशी है। इसके गर्भवास में, गर्भवास में करे पुकारा, सुन हो साईं सिरजनहारा। गर्भवास से बाहर कीजे, अगला गुना भगत सब दीजे। हरि को छोड़ आन नहीं ध्यान, जब हरि अब के बाहर आऊं। इस प्रकार से अंशी आत्मा उस परमात्मा को पुकार कर रही है। गर्भवास में करे पुकारा, सुन हो साईं सृजनहारा। हो साईं परमात्मा सृजनहार, सृष्टि के रचयिता परमात्मा, मेरी पुकार सुनो, मेरी विनती सुनो। और हे परमात्मा, गर्भवास से बाहर कीजे, अगला गुना भगत सब दीजे। और हे परमात्मा, इस गर्भ रूपी नरक से मुझे बाहर निकालो, मैं बहुत दुखी हूँ। ऐसा बड़ा भारी संकट है गर्भ का। 3 लोग 14 भाव में, गर्भ के समान संसार में कोई दुख है ही नहीं, ऐसा दुख है गर्भवास। और इस गर्भवास के दुख से बड़े बड़े देवता, बड़े बड़े ऋषि मुनि, बड़े बड़े ज्ञानी इस गर्भवास के दुख से घबराते, कांपते हैं। ऐसा बड़ा भारी संकट है गर्भवास में। इसलिए वो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा को अर्ज कर रही है, प्रार्थना कर रही है कि हे परमात्मा, गर्भवास से बाहर कीजिए, अगला गुना बगस सब दीजिए। हे परमात्मा, मैं आपकी हूँ, आप मेरे पिता हो, पूर्ण ब्रह्म हो। इस गर्भ रूपी नरक से मुझे बाहर निकालो। और मैं दोषी हूँ आपकी, अनंत जन्मों से मैं दोषी हूँ, खूनी हूँ, मगर फिर भी आपकी हूँ। आप मेरे पूर्ण ब्रह्म पिता हो। इसलिए हे परमात्मा, मुझे गर्भ रूपी नरक से बाहर निकालो, अर्ज कर रही। और वो परमात्मा अंशी होने की वजह से इस जीव आत्मा की पुकार सुनता है और स्वीकार करता है। और फिर परमात्मा बड़ा दयालु है और विशेष कृपा करके और ये जीव गर्भ रूपी नरक से बाहर आ जाता। और फिर वादा और करती है गर्भ में, हरि को छोड़ आन नहीं ध्यान, जे हरि अब के बाहर आओ। और हे परमात्मा, मैं आपसे कौन वचन करती हूँ, मैं आपसे वादा करती हूँ कि आपकी भक्ति को छोड़कर तो आन की उपासना को भूल कर भी नहीं करूंगी मैं। इसलिए मेरी प्रार्थना स्वीकार करो। इस प्रकार से ये जीव आत्मा परमात्मा से कौन वचन करती है गर्भवास में,
आत्मा के परमात्मा के साक्षात्कार होता, गर्भ के अंदर अंतर में साक्षात्कार होता है। और ये कोल वचन करती है परमात्मा की इस जीव आत्मा को गर्भ रूपी नरक से बाहर निकाल, और फिर बाहर आने के बाद में माया बड़ी बलाई, माया बड़ी बलाई जीव को घेरो आए। ये माया ऐसी जबरदस्त है जो जीव को घेर लेती है जो गर्भ से बाहर आता है। और फिर माँ का अंश गुटकी जो ही माँ बच्चे को लगाती है आंचल के, और जो ही वो दूध की गुटकी खींचता है और त्यों ही माया का अंश घट के अंदर व्याप्त हो जाता है। और इसकी वजह से जो गर्भवास में कोल वचन किया था कि हरि को छोड़ आन नहीं जाऊं, ये परमात्मा आपकी भक्ति को छोड़कर तो आन की उपासना बिल्कुल ही नहीं करूंगी, मगर माया का अंश बरतने की वजह से ये उस परमात्मा को भूल जाती, विसार देती है, वो भूल जाती। क्यों? ये माया जबर घेर लेती है जीव को, माया का आवरण आ जाता, पर्दा माया परमात्मा के और आत्मा के, ये माया का पर्दा। जिस प्रकार से कमरे में बैठ जाते हैं, पर्दा लगा लेते हैं तो दिखता नहीं, इसी प्रकार से आत्मा के, जीव आत्मा के परमात्मा के बीच में ये माया का आवरण है, ये पर्दा है। जब तक ये माया का पर्दा हटेगा नहीं, जब तक परमात्मा नजर नहीं आएगा। इसकी पुकार करते हैं। इस प्रकार से ये जीव गर्भवास में वादा करता है और वादे को भूल जाते हैं, और फिर भूले हुए वादे को, भूले हुए वचनों को ये संत सतगुरु, ये सताधारी महापुरुष, ये भेदी जन महान पुरुष, ये क्या नाम से जीव को ये वापस समझाते हैं। कहे जीव, तूने गर्भवास में परमात्मा से कोल वचन किए थे, अगर कोल वचन नहीं निभाएगा तो वापस 43,20,000 वर्ष तक नरकों और 84 का दुख भोगना पड़ेगा। और ऐसा दुख जिसका 6 महीने वार पार नहीं है, इसलिए वादा निभाओ। तो इसलिए ये जीव आत्मा उस परमात्मा से पुकार कर रही, कहे परमात्मा मारो नी संदेशो सायब सामरो, बिना जी सुने हरो नहीं है सूल, ब्रह्म बिचारी तन को छाड़ रे, मारो नि संदेशो सायब साम, बरस 18 हर बिना काढ़िया, मारे आस रही घर माई, अब तो जोगन हर हो जावे, बस्तर देव जी बधाई, मारो नि संदेशो सायब सामरो। जीवात्मा परमात्मा से अर्ज कर रही है, पुकार कर रही है, विनती कर रही, कहे परमात्मा मेरी पुकार सुनो, मेरी विनती सुनो, मेरी अर्जी सुनो, और अगर आप मेरी प्रार्थना स्वीकार नहीं करोगे परमात्मा, तो मेरी क्या दशा होगी, मेरी क्या स्थिति होगी, ये परमात्मा आप जानते हो और मैं जानती हूँ। जिस प्रकार छोटा बच्चा किसी चीज की आवश्यकता होती है, वो माँ को पुकार करता, और माँ उस बच्चे की पुकार नहीं सुनती है, तो फिर बच्चा क्या करता है, रोते रोते
शरीर की सारी शुद्ध बुद्ध भूल जाता है। क्यों? माँ ने उसकी प्रार्थना स्वीकार नहीं की, इसलिए वो रोते रोते अपने शरीर की शुद्ध बुद्ध भूल जाता है। इसी प्रकार से ये जीव आत्मा परमात्मा से अर्ज कर रही है कि हे परमात्मा, मेरी अर्जी, मेरी प्रार्थना स्वीकार नहीं करोगे आप तो मेरी क्या दशा होगी, मेरी क्या स्थिति होगी। बिरह न बिचारी तन को छाड़, और ये बिरहनी आत्मा आपकी है परमात्मा। आप मेरी अर्जी स्वीकार नहीं करोगे तो ये बिरहनी आत्मा अपने तन यानी शरीर को खाक में मिला देगी। क्यों? कि इसके अलावा मेरे पास में कोई दूसरा रास्ता है ही नहीं। या संसार में भी देख लो, ऐसी ऐसी घटनाएं होती है, घर में छोटी छोटी बातों पे झगड़ा हो जाता है और फिर क्या दिखता है, सिवाय मरने के अलावा दूसरा रास्ता नहीं नजर आता है कि भाई इस जीवन से तो मरना अच्छा है, ये जीवन बेकार है मरना। तो इसी प्रकार से हे परमात्मा, आप मेरी अर्जी स्वीकार नहीं करोगे तो मैं मेरे तन को खाक में मिला दूंगी, यानी मैं मेरे तन को खत्म कर दूंगी। इसके अलावा मेरे पास में दूसरा कोई रास्ता है ही नहीं है। 12 से 18 हर बिन काढ़ियो, मारे आस रही घर माई। सदगुरु दयाल अनंत श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज इस धराधाम पर अवतरित हुए और अवतरित होने से उस दिन से लेकर और 18 साल की आयु तक परमात्मा की प्राप्ति नहीं हुई, परमपद की प्राप्ति नहीं हुई। वो 18 साल परमात्मा की भक्ति के बिना, भजन के बिना निकाल दिए महाराज ने। तो 18 साल जो बिना भक्ति के लिए निकाला महाराज ने, उसका वो दुख मना रहे हैं कि परमात्मा ने कृपा करके मुझे ये नर्तन शरीर मिला है, जो देव दुर्लभ काया है, जो देवताओं को नहीं मिलती है, ऐसी काया मुझे मिली है। और परमात्मा ने कृपा करके, दया करके ये श्वासारोपित मुझे देकर भेजी है भक्ति भजन के लिए। वो 18 साल मैंने भक्ति के बिना यूं ही निकाल दिया। इसलिए महाराज 18 साल का प्रायश्चित करें अंतर। और हमारी आयु निकल चुकी है, बचपना खेलने कूदने खाने पीने में निकाल दिया हमने, जवानी विषय भोगों में निकाल दी, इस आराम में निकाल दिया, कुटुंब परिवार के लालन पालन में निकाल दिया, और अब बुढ़ापा आ गया, सफेदी आ गई। काला सू दौड़ा हुआ शीर डिग मिग दूजे, नेड़ा सूजे धुंधलो तोई भगति ना पूछे। काले बाल थे, ऐसा सुनेरा कलर था बालों का, किसी परमात्मा की कला है, ऐसा रंग देकर भेजा परमात्मा ने। अजब तेरी कारीगरी हो करता, अजब तेरी कारीगरी हो करता, पते पते की कतरनी आरी, हाथ कतरनी कछु नहीं रामा, पते पते की कतरनी आरी, हाथ कतरनी कछु नहीं। अरे जब चावे जंगल में जल कर दे, जब चावे जंगल में जल कर दे, आकाश में सागर कहीं नहीं, आकाश में सागर कहीं नहीं। अरे कीड़ी को कर दे, हाथी को मन दे, तेरा लगा भंडारा कहीं नहीं, तेरा लगा भंडारा कहीं नहीं। अजब तेरी कारीगरी हो करता,
अजब तेरी कारी गहरी हो करता। हे परमात्मा, कैसी कारीगरी है, कैसा परमात्मा है, दयालु है वो। पते पते की कतन नियारी, पत्ते को देखो आप, नीम का पत्ता देखो आप, उसकी पत्ती को देखो, कितनी सुंदर धारियां, कितनी सुंदर कतन लगी हुई। नीम का पत्ता की अलग है, आम के पत्ते की अलग है, बम्बूल के पत्ते की अलग है, केले के पत्ते की अलग है। मिट्टी नहीं है, मिला के देखो नहीं मिट्टी है। संसार में 18 करोड़ वनस्पति है, संसार में 18 करोड़ वनस्पति। इसी प्रकार से ये हमारे शरीर में भी 18 भाव रोमावलियां, ये 3 करोड़ जो रोमावली है उसको कहते हैं 18 भाव। तो संसार में 18 भार वनस्पति है। 18 भार का मतलब समझ गए, एक भार के अंदर 100 किलो होता है। एक भार का वजन है 100 किलो और 18 भार का वजन है 45 किलो, 45 मण। इसको कहते हैं 18 भार। तो एक एक पेड़, एक एक वनस्पति का पत्ता तोड़ो और उन वनस्पतियों के, संसार के जितने भी वनस्पतियों के पत्ते उनका भार है 18। इसको कहते हैं 18 भार, यानी 45 मण। एक एक पेड़, एक एक वनस्पति का एक एक पत्ता तोड़ो और उन समस्त पत्तों को इकट्ठा करो और उनका वजन करो, उसका भार है 18 भार, यानी 45 मण भार। इसको कहते हैं 18 भार, ये भार है। इसी प्रकार से हमारे शरीर में ये 18 भार रोमावली, यानी 3.5 करोड़ रोमावली, इसको 18 भार कहते हैं। तो कैसा परमात्मा दयालु है, सबकी कतरन न्यारी न्यारी बनी हुई है। हाथ कतरनी कछु नहीं, हाथ में कैंची थी क्या, पर फिर भी कितनी सुंदर रचना की परमात्मा है। और फिर कैसा दयालु है वो परमात्मा, जब चाहे जंगल में जल कर दे और एक पलक में जब नजर करो पानी पानी नजर आ जाता, और एक पलक में पानी को सुखा देता है। ऐसा परमात्मा, वो बाग में आग लगा देता है, आग में बाग लगा देता है, ऐसी उसकी कारीगरी, ऐसा वो करता है परमात्मा है, ऐसी उसकी दया। इस प्रकार से ये परमात्मा ने कृपा करके, और ये जो स्वाचारूपी पूंजी भक्ति के लिए दी थी, तो महाराज तेरे के लिए 18 साल मेरी बिना परमात्मा की भक्ति की बिना यूं ही निकल गए, इसलिए वो प्रायश्चित कर रही। और फिर आस रही घर माए, और फिर भी मेरी आशा, अनेक प्रकार की इच्छाएं इस घर में, यानी ये जो माया ब्रह्म का शरीर है, इस घर के अंदर मेरी आशाएं रात दिन लगी हुई है। जिस प्रकार से हमारी भी आशाएं लगी हुई, कभी छोटे बच्चों का लालन पालन करना है, उनको पढ़ाना लिखाना है, फिर पढ़ने लिखने के बाद में शादी ब्याह करना है, शादी ब्याह हो गए उनको धंधा लगाना है। तो ये अनेक प्रकार की मन में ये आशाएं लगी हुई है, और ये आशा का कोई वार पार है ही नहीं, क्षय नहीं है इसका। जिस प्रकार से समुद्र से लहरें उठती है और वो लहरें किनारे पे आकर खत्म हो जाती, इसी प्रकार से ये शरीर रूपी ये सागर है, ये हमारा शरीर रूपी सागर है। इसमें ये मन की अनेक प्रकार की आशाएं, अनेक प्रकार की ये लहरें उठ रही है। उन लहरों का तो वार पार आ जाता, पर ये मन में ये लहरों का वार पार नहीं। तो ऐसी ये आशाएं घट के अंदर, सबके अंदर लगी हुई है। अब तो जोगन हर हो जावे, बस्तर देव जी बधाई, मारो ने संदेशो शायद शाम। और हे परमात्मा, अब तो मैं जोगन हो जाऊंगी। जोगन कब होते, जोगी कब होते, जब कुल परिवार को छोड़कर, माता पिता,
स्त्री पुत्र, अपार सुख संपत्ति, माया का वैभव, इनको छोड़कर और फिर गुरु के शरण में जाए। माता पिता को छोड़ गुरु शरणा जावे, माता पिता को छोड़कर और गुरु के शरण में जाते, जब जाकर वो योगी होता। इसी प्रकार से साधना करके, भक्ति भजन करके, ये जो माया ब्रह्म का शरीर है, माता पिता का माया ब्रह्म का शरीर है, इस शरीर से जीते जी अलग होकर ये प्राण आत्मा, वो जो जोगी का पद है, जिसको चौथा पद कहते हैं, जिसको गुरु पद देश कहते हैं, जिसको बैरागी का पद कहते हैं, उस पद में मिल जाती है जब जाता ये झगड़ा मिलता है। और फिर जीवात्मा परमात्मा से प्रार्थना कर रहे, कहे परमात्मा काई तो डोलो हर नहीं घालता, वेदन देता जी मोई, बिना तो दीठी शायद चीज, माने दुख दाल नहीं होई, मारो नी संदेशो शायद शाम। हे परमात्मा, मुझे मनुष्य शरीर नहीं देते, काई तो डोल्यो और नहीं गालता। हे परमात्मा, मुझे ये मनुष्य शरीर आप नहीं देते, आप ही देने वाले हो, मैं तो आपकी अंशी हूँ परमात्मा। और फिर भी मनुष्य शरीर भी दे दिया, मगर भेदन देता जी मोई, और भक्ति का भेद नहीं देते। आप में किस प्रकार से प्राण आत्मा मिलती है, वो भेद नहीं देते। तो हे परमात्मा, बिना तो दीठी शायद चीज, माने दुख दार्द नहीं होई, मारो नी संदेशो शायद शाम। परमात्मा, बिना देखी हुई चीज का दुख नहीं होता है। दुख कब होता है? चीज देख लेते हैं और वो मिलती नहीं है, जब दुख होता है। छोटा बच्चा है, पड़ोसी के बच्चों के साथ खेलता है खिलौने से, सायंकाल वो बच्चा अपने घर आ जाता है, और घर आने के बाद में वो बच्चा अपनी माँ से कहता है, हे माँ, मुझे खिलौने चाहिए माँ, मैं आज पड़ोस के बच्चों के साथ खेल कर आया हूँ, खिलौने से खेला मैंने, इसलिए मुझे खिलौने चाहिए माँ। क्यों? देख लिया उसने खिलौने के साथ खेल लिया, इसलिए वो अड़ पकड़ रहा अपनी माँ से, कहे माँ मुझे भी वो चाहिए, देख लिया। इसी प्रकार से बिना तो दीठी शायद चीज, हे परमात्मा, बिना देखी हुई चीज का माने दुख दार्द नहीं होई, मुझे दुख नहीं होता। क्यों नहीं होता? पहली बात तो मुझे आप ये 5 तत्वों का शरीर दे दिया, ये चोला दे दिया, और फिर भेद दे दिया। ये दोनों चीज नहीं मिलती मुझे, दोनों चीज, तो मुझे दुख नहीं होता, मुझे तकलीफ नहीं होती। इस प्रकार से परमात्मा से अर्ज करिए, प्रार्थना करिए। और फिर हे परमात्मा, सब कैल जो रम जी बींदियो, मारे क्रोध बहे उर माय, नकचक साले राम जी निस दीना, मोसु हर बीन रयो नहीं जाय, मारो नी संदेशो शायद शाम। हे परमात्मा, ये मेरा कलेजा
कि मेरा शरीर शब्दों से छलनी छलनी हो गया, बिद गया। जिस प्रकार से किसी के तीर आर पार निकल जाता है या कहीं तलवार का ढाल हो जाता है तो उसके शरीर में वेदना होती है, तकलीफ होती है और वो तकलीफ को सहन नहीं कर पाता। इसी प्रकार से हे परमात्मा, ये मेरा कलेजा शब्दों से बिंद गया, मुझे तकलीफ हो रही है, मुझे वेदना हो रही है। और वो वेदना कैसी हो रही है, वो तकलीफ कैसी हो रही है? मारे क्रोध जिस प्रकार से क्रोध चलती है, क्रोध का काम क्या होता है? क्रोध का काम होता काटना। बड़े बड़े लखड़ होते हैं और उस पर क्रोध चलाओ तो वो क्रोध उन लकड़ों को काट देती है। इसी प्रकार से हे परमात्मा, ये मेरे घट में वेदना हो रही है, दुख हो रहा है, और वो कैसा हो रहा? जिस प्रकार से क्रोध बह रही है, इस प्रकार से मुझे दुख हो रही है, तकलीफ हो रही है। और फिर नक चक साले राम जी निसे दीना। और हे राम जी महाराज, ये परमात्मा, ये मेरा जो शरीर है, नख से लेकर शिखा चोटी तक पूरा शरीर ये पूरा साल रहा है, तकलीफ हो रही है, दर्द हो रहा, अपार दर्द हो रहा, नख से लेकर चोटी तक हो रहा। जिस प्रकार से चलते हम पैदल और चलते चलते पैर में अगर कोई कांटा छूट जाता है तो कांटा तो पैर में चुभा और चोटी तक उसका असर हो जाता, पूरा शरीर कंपायमान। इसी प्रकार से हे परमात्मा, ये मेरे नख से लेकर चक तक अपार दर्द हो रहा, बड़ी पीड़ा हो रही है। इसलिए हे राम जी महाराज, मोसू हर बिन रयो नहीं जाए। अब मुझे आपके बिना रह नहीं सकती हूँ, आपके पद के बिना मुझे कहीं दूसरी जगह आशा नहीं लगी है मेरी, रह नहीं सकती हूँ। इसलिए मेरे पर कृपा करो, दया करो, मेरी प्रार्थना स्वीकार करो परमात्मा। दुखी हो गई मैं। और ये 3 लोग 14 भवन के समस्त सुख हैं, वो सुख मुझे अच्छे नहीं लगते, ये देश अच्छा नहीं लगता मुझे। अब तो युग में बोर नहीं आवे, आप मिलो निजी आए, इन्हें तो अपराधी दूसरी जीव जलम अखारत जाय, मारो नि संदेशो सायब अब तो युग में भोर नहीं आवरे। हे परमात्मा, ये संसार सूना सूना लग रहा है, अच्छा नहीं लगता मुझे, बेकार लग रहा है। यहाँ के समस्त सुख खाक के समान बेकार लग रहे, कोई अच्छा नहीं लग रहा। परमात्मा, आप मिलो निजिया। हे परमात्मा, आप मिलो, आपके पद की प्राप्ति कराओ मुझे, मेरी प्रार्थना स्वीकार करो। और अगर आप मेरी विनती नहीं स्वीकार करोगे, आप अपने पद की प्राप्ति नहीं करोगे, तो इसका मतलब मैं ये समझती हूँ अपने आप को कहीं न तो अपराधी दुष्टि जीवन जलम मारो नि संदेशो सायब सामरो। ये परमात्मा, मैं ये समझूंगी कि मैं दुष्टी हूँ, अपराधी हूँ आपकी, हूँ तो आपकी, दुष्टी भी हूँ, अपराधी की हूँ, पर हूँ आपकी। संसार में किसी माता पिता के पुत्र कपूत जन्म ले लेता है तो माता पिता क्या कहते हैं
अरे ये कपूत पुत्र पैदा हो गया, कपूत हो गया, मगर क्या करें, हमारा ही है। वो बच्चा भी कहता है कि पिताजी कुछ भी हूं मैं आपका ही हूं, कपूत भी हूं तो आपका हूं, आपको छोड़कर कहां जाऊंगा। इसी प्रकार से परमात्मा से प्रार्थना करिए कि इन तो अपराधी दुष्टि जीव, ये अपराधी है, ये जीव आपका है, ये दुष्टि है पर फिर भी आपका है। और हे परमात्मा, आपके बिना, आपके पद की प्राप्ति के बिना ये मेरा जन्म अकारत जाए, ये जन्म बेकार चल जाएगा, मेरा किसी काम का नहीं है। क्यों नहीं है कि ये जन्म, ये मनुष्य शरीर परमात्मा पद की प्राप्ति के लिए ही मिला है। इसका उद्देश्य एक ही है, परमात्मा पद की प्राप्ति करो। फिर नर नारायण का शरीर है, ये नर नारायण का उच्च शरीर है, ये 43 लाख क्या नाम से 84 लाख योनि में ये सबसे श्रेष्ठ शरीर है। इसलिए ये मेरा जन्म ये अकारत बेकार चले जाएगा। इसलिए हे परमात्मा, मैं अपराधी हूं, दुष्टी हूं, मगर फिर भी आपकी हूं। एक मैल दूजे चढ़ी, तीजे खड़ी चूजिया, गजर दरवाजा हर नहीं उगर, रया करारा जीता, मारो नि संदेशो सायब एक कण मैल दूजी चढ़ी। हे परमात्मा, रात दिन आपकी भक्ति करते करते, भजन करते करते, सुमिरन करते करते मैं क्या एक कण मैल दूजी चढ़ी, यानी पिंड से साधन करते करते, भक्ति भजन करते करते खंड में पहुंच गई। मैं पिंड से साधन करते करते या खंड में चढ़ गई। और अब तीजी खड़ी चूजिया, और अब तीजी यानी फिर खंड से ब्रह्मंड में पहुंच गई। मैं साधन करके फिर मैं ब्रह्मंड में पहुंच गई। मगर अब ब्रह्मंड में पहुंचने के बाद में हे परमात्मा, अब मुझे रास्ता नजर नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा? बजर दरवाजा हर नहीं उघड़े, रया करारा जीता। अब ये बजर पोल के दरवाजे ये जड़े हुए हैं, मजबूत बंद है ये दरवाजे। अभी बजर पोल के दरवाजों को खोलने की ताकत मेरे अंदर नहीं है। हे परमात्मा, मेरे में ताकत नहीं है, वो ताकत आपकी है, मैं नहीं खोल सकती हूँ। और ये जड़े हुए हैं, करारा जी तार, करारा यानी मजबूत जड़े बजर पोल के दरवाजे। और जब तक ये बजर पोल का दरवाजा नहीं खुलेगा तब तक ये प्राण आत्मा परमात्मा में नहीं मिलेगी। ये बजर पोल के दरवाजे खुलना, तो ये ऐसे नहीं खुलेंगे। दरवाजों को तोड़ना पड़ता तो टेका लगाना पड़ता है, जब टूटते दरवाजे लोहे की छड़ी से टेका लगा। इसी प्रकार से बजर पोल के दरवाजों को खोलना है तो फिर रात दिन श्वास और उश्वास का टेका लगाओ, दारोदार सिमरन करो, जब जाकर ये बजर पोल के दरवाजे खुलेंगे। ये करारे मजबूत है, ऐसे खुलने वाले नहीं है। मुंह बंद करके बैठ जाएंगे तो ये बजर पोल के दरवाजे नहीं खुलेंगे। रसना चलाएंगे, दारोदार सिमरन करेंगे और क्या नाम से आत्म चेतन के आधार से उस परमात्मा की सत्ता की अनुभूति होगी। जब बजर पोल के दरवाजे ऐसे नहीं खुले। चैन तमाशा हर दिखलाए, मत पाओ मोय, कृपा करो जन पर दयाल, मोये दर्शन जो पट खोय, मारो
चैन तमाशा हर दिखलाए के मत देखो मोह। ये परमात्मा माया के चैन तमाशे, माया के बेरंग पर्चे, ज्योति उजाला के दर्शन करना, त्रिकुटी में ज्योति उजाला के दर्शन करना, मूर्ति के दर्शन करना, हीरा पन्ना मूंगिया मोती के दर्शन करना, ये माया के बेरंग पर्चे हैं, ये माया के झूठे पर्चे हैं, ये बेरंग है, ये सत का पर्चा नहीं है, ये झूठे पर। इसलिए हे परमात्मा इन माया के झूठे बेरंग पर्चों से मुझे विचलित मत करो, डको मुझे विचलित मत करो। और यहाँ भी देख लो, अगर किसी के ऐसा होता है तो वो क्या करता है कि भजन करना बंद कर देता है, और वो अपने आप को पूर्ण मान लेता है कि मेरा तो भजन पूर्ण हो गया। क्यों? कि वो ज्योति उजाले के चैन चमत्कार में उलझ गया, बस वो भजन करना बंद है। मस्ती आती है उसको बैठे बैठे, बस उसको कहता मेरा तो भजन पूरा। क्यों? ये माया के चैन, ये तमाशे उलझाने वाले जीव को उलझाते, उस देश की प्राप्ति में बाधक है। ये माया के चैन चमत्कार बाधक है, ये माया है, जबर है ये। इसलिए हे परमात्मा इन माया के चैन तमाशों में मुझे मत उलझ जाओ, मुझे ढेकाओ मत, मुझे विचलित मत करो आप। और किरे पा करो जन पर दयाल, मोए दर्शन दो पट खोल। और अब कृपा करो मेरे ऊपर, हे दयालु, हे परमात्मा कृपा करो, दया करो और दर्शन जो पट खोल। ये पट खोल के यानी 10वां द्वार को जीते जी उगाड़ के मुझे आपके पद में मिलो, इसको उगाड़ के मिलाओ आपके पद में। जब तक ये 10वां द्वार नहीं खुलेगा तब तक परम मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी, 3 काल में भी नहीं होगी। 10वां द्वार तक भी पूछ रहे, 10वां द्वार नहीं खुला है तो मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। जन सुख देवे हर जिसु बीनती, सुर जो जी सुरत लगाय, अमर लोक जी सायब आप, माने घनु जी देखण रोचा, मारो नि संदेशो सायब सामारो। जन सुखदेव हर जिसु विनती, परमात्मा से विनती कर रहे हैं, अर्ज कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। और सुन जो जी सूरत लगाए, हे परमात्मा मेरी प्रार्थना सुरती लगा करके सुनना, आपका निज मन लगा करके सुनना है। और हे राम जी मेरे घट में इच्छा लगी हुई है, आशा लगी हुई है, इच्छा मेरी, और वो किसकी इच्छा है? अमर लोक जी सायब आप, माने घनु जी देखण रोचा, मारे संदेशो सायब साम। हे परमात्मा ये आपका जो अमर लोक है, उस अमर लोक में मेरी इच्छा लगी हुई है मिलने के लिए। और ये आपके अमर लोक की महिमा मैंने संतों के मुख से सुनी है कि ये अमर लोक ऐसा है कि इसमें मिलने के बाद में ये जो जन्म जन्मांतर का जीव आत्मा के बंधन लगा हुआ है, वो बंधन सारा अमर लोक में जाने के बाद में टूट जाता है। इसलिए इसी महिमा मैंने संतों के मुख से सुनी है आपके अमर लोक की, इसलिए मेरी भी इच्छा लगी हुई है परमात्मा, आपका अमर लोक को देखने की आशा लगी हुई है, इच्छा लगी हुई है। इसलिए महाराज कहे माने बड़ो जी देखण रो चाव, मेरा अंतर में चाव लग रहा, इच्छा लग रही है, इसलिए मेरी विनती स्वीकार करो। इस प्रकार से ये जीव आत्मा उस परमात्मा से प्रार्थना कर रही है। और प्रार्थना करने के बाद में वीरे अगन यूं पर जले दूबन मजकार, बिन इंदर वर्षा बाहिरे बुझे किन्हीं जाय। ये वीरे रूपी अग्नि
ये वीर्य रूपी आग ये घट में जल रही है। जिस प्रकार से वन के अंदर आग लग जाती है और वन की अग्नि कब बुझती है? बिन इंदर वर्षा बाहिरे बुझे किन्हीं तेजा। इंद्र भगवान की मेहरबानी हो जाती है और फिर बारिश बरसती है। बारिश बरसने के बाद में क्या नाम से वन की आग शांत हो जाती है। इसी प्रकार से हे परमात्मा, ये मेरा शरीर रूपी वन है, ये विशाल बड़ा है। ये वन शरीर रूपी वन में ये मेरी वीर्य की अग्नि लग रही है, अंतर में आग लग रही है। बाहर की अग्नि तो दिख जाती है मगर ये वीर्य रूपी अग्नि नजर नहीं आती। ये वीर्य रूपी अग्नि स्वयं को महसूस होती है। जिस प्रकार से शरीर में तकलीफ होती है वो तकलीफ स्वयं को महसूस होती है। इसी प्रकार से हे परमात्मा, ये वीर्य रूपी अग्नि रात दिन मेरे घट में जल रही है। और ये क्या नाम से जिस प्रकार से वन में आग लग जाती है बिना बारिश के बिना वो बुझती नहीं है, इसी प्रकार से ये मेरी वीर्य रूपी अग्नि बिना परमात्मा आपकी भक्ति के बिना बुझने वाली, ब्रह्म जल के बिना, ब्रह्म जल वो तो जल से बुझती है और अंतर में ब्रह्म जल यानी ब्रह्म रूपी जल, ब्रह्म की भक्ति करेंगे जब जाकर ये बुझेगी, बुझने वाली नहीं। और फिर अग्नि लग जाती है, बड़े बड़े लक्कड़ मोटे मोटे जल बलकर राख हो जाते हैं। इसी प्रकार से हे परमात्मा, मेरे रूप शरीर रूपी वन के अंदर लड़ला कर सब ही जले, रूखा करे बिना चोमा सो बिन बरसिया, बन जीवे किन आ। वन के अंदर बड़े बड़े लक्कड़ जल जाते हैं, पूरा खत्म हो जाता, बल जल के राख हो जाता वन। इसी प्रकार से ये मेरा शरीर रूपी वन में ये हाड़ मांस का जो शरीर है ये सारा क्रश हो रहा है, इसमें तकलीफ हो रही है। क्यों हो रही है? कि अंतर में वीर्य रूपी अग्नि जल रही है, इसलिए मेरा हाड़ मांस का शरीर अंतर में दुखी पा रहा, जल रहा है। और चोमासो बिन बरसिया, बन जीवे किन आ। चौमासे में बारिश होती है जब जाकर वो वन जीवित होता, वन जीवित का मतलब वो हरा भरा हो जाता है चारों ओर से। इसी प्रकार से बिना ब्रह्म जल, ब्रह्म की भक्ति के बिना ये शरीर रूपी वन के जीने की आशा नहीं है। ब्रह्म रूपी भक्ति, ब्रह्म रूपी जल, भक्ति करेंगे, साधना करेंगे, जब ये जीव रूपी जल नहीं तो ये नहीं वाला है। और फिर हे परमात्मा, मैं धैर्य खो चुकी हूँ, मेरे से रहा नहीं जाता। मोह पे न जात है, सुन हो श्याम सुजान, धीरे पुकारे मिलन को, दर्शन दीजो आ। हे परमात्मा, आपके बिना मैं रह नहीं सकती संसार में। आपके बिना ये संसार सूना सूना लग रहा है, संसार के सुख खाद की समान लग रहे हैं, ये मेरे किसी काम के नहीं है। इसलिए हे परमात्मा, सुन वो श्याम सुजान, हे श्याम, हे सुजान, मेरी विनती सुनो, मेरी प्रार्थना सुनो। धीरे पुकारे मिलन को, दर्शन दीजो आ। और ये मेरी आत्मा आपकी है, आपके पद में मिलने के लिए पुकार कर रही है, इसलिए मुझे आकर जल्दी से जल्दी दर्शन दो घट में। और फिर दर्शन से काम नहीं चलेगा, आपका जो पद है अमर लोक, उसकी प्राप्ति करो। इस प्रकार से प्रार्थना कर रही, विनती कर रही है, अर्ज कर रही है परमात्मा से। और फिर पुकार कर रही है, कहे राम जी महाराज, नैन निशु दिन निरखता, बपड़ा रया हराय, जीव बिचारी घिस गई, तुझ हर दया नमान। जीव बिचारी घिस गई, तुझ हर दया नमान।
दिन आपकी बाट जोते जोते, आपके इंतजार करते करते बपड़ा रहा हराज, मैं दुखी हो गई हूँ। संसार में देखो, जब अपनी प्यारी लाडली बिटिया समाचार मिलता, कहे माँ अरे मम्मी मैं आज आ रही हूँ मिलने के लिए, इंतजार करना मेरी। और जब वो नहीं आती है, सायंकाल तक भी घर नहीं आती है, तो विचार करो उस माँ के घट में कैसा दर्द होता, कैसी दुखी होती है। अरे उसके समाचार तो आ गए मिलने के, आ ही नहीं रही। वो बेचारी माँ के ताना बेजा लग जाता, बार बार घर से निकल कर देखती है वो, अरे वो मेरी बिटिया नहीं आई है, प्यारी देखती है। इसी प्रकार से नैन निशु दिन निरखता, नेत्रों से आपको रात दिन निरख रहे हुए परमात्मा बपड़ा रहा हरा, और दुखी हो गई हूं मैं। जीव बिचारी घिस गई तुझे हर दयान माँ, और आपको पुकारते पुकारते, आपका सुमिरन करते करते, भक्ति करते करते, भजन करते करते, हे परमात्मा मेरी जीभ घिस गई है, ये जीभ भी घिस गई है। मगर हे परमात्मा तुझे हर दयान माँ, आपके घट में दया है ही नहीं। संतों के मुख से तो मैंने महिमा सुनी थी आपकी कि आप तो दया के सागर हो, आप तो करुणा निधान हो, दया के सागर हो परमात्मा। पर मुझे आज ऐसा प्रतीत हो रहा है कि हे परमात्मा आपके घट में तो दया है ही नहीं, निर्दय हो आप तो, मैं तो आपकी हूँ, पर आप मुझे ऐसा प्रतीत हो गया कि दया नहीं है, आपके घट में दया नहीं। इसलिए घट में दया होना जरूरी है। घट में प्राणी मात्र के प्रति, जीव मात्र के प्रति दया का भाव, प्रेम का भाव। वो कहते दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया न छोड़िए जब लग घट में प्राण। दया धर्म का मूल है, सबसे बड़ा धर्म का मूल दया है। प्राणी मात्र दया का भाव, करुणा का भाव, जीव मात्र दया करो, राम रूप समझ करके निस्वार्थ उनकी सेवा को दया का भाव। मगर हे परमात्मा मुझे तो ऐसा प्रतीत हो रहा कि तुझ हर दया नहीं मान, आपके घट में तो दया है ही नहीं परमात्मा। और हे राम जी तुमको दया नहीं उपजे, बिरे दुखी करता, के कृपा करके सिवा नहीं तर मुझको मां। तुमको दया नहीं उपजे, हे परमात्मा आपके घट में दया है ही नहीं, उपस्थिति नहीं है दया मेरे प्रति। बिरे दुखी करता, और ये बिरेनी आत्मा आपकी है राम जी, पर आपके बिना ये दुखी हो रही है, तकलीफ हो रही है बड़ी भारी। इसलिए के कृपा करके सवा नहीं तर मुझको मां, या तो कृपा करो मेरे ऊपर, दया करो, और अगर कृपा नहीं करते हो, दया नहीं करते हो, तो मुझे मार दो, खाक में मिला दो, अब मैं रह नहीं सकती है राम जी आपके बिना। ये मुझे सोना लग रहा संसार, ये किसी काम का नहीं है। इस प्रकार से ये बीरेनी आत्मा उस पद में मिलने के लिए तड़प रही है, अर्ज कर रही है परमात्मा से, पुकार कर रही है, और फिर ये कह रही है कहे परमात्मा मैं ये समझती हूँ कि मेरी पुकार आप तक नहीं पहुँचती है, तो इसका मतलब मेरे और आपके बीच में अनंत क्षेत्री है, लाखों करोड़ों अरबों कोस की दूरी है, इसलिए मेरी पुकार आपके कानों में नहीं पहुँचती। मैं ये सोचती हूँ तुम हम बीचे केशवा, खेती किति कहो, ऊंचा सुरा पुकारिया, पाछो द्वापन को, ऊंचा सुरा पुकारिया, पाछो द्वापन को। केशवा, हे परमात्मा मैं ऊंचे ऊंचे पुकार रही हूँ, यानी रात दिन दारोदार सुमिरन कर रही हूँ, रात दिन दारोदार सुमिरन कर रही हूँ, और मगर खेती कितनी के वो आपके और मेरे बीच में कितनी दूरी है,
कितनी लंबी चौड़ी दूरी है, इसलिए ऊंचा सुरा पुकारियो पाछो ज्वापन को, ऊंचे सुर से पुकार रही हूँ, यानी दारोदार रात दिन सुमिरन कर रही हूँ, मगर फिर भी है परमात्मा मेरी आवाज मेरी विनती आपके कानों तक नहीं पहुंच रही है। इसका मतलब यही हुआ, इसका मतलब ये इस प्रकार से बार बार कितनी उतावली हो रही है, कितनी इसमें जल्दी हो रही है मिलने के लिए, किस प्रकार से ये परमात्मा से वीर्य के द्वारा तड़प रही है। जिस प्रकार से मच्छी को पानी से बाहर निकाल दो तो वो मच्छी पानी के बिना नहीं रहती है, वो मर जाती है, तड़प जाती है। क्यों तड़प जाती है? कि मच्छी का जीवन आधार जल है। इसी प्रकार से आत्मा का जीवन आधार वो परमात्मा है। जब तक ये प्राण आत्मा उस पद में नहीं मिलेगी तब तक दशा वही होने वाली है जिसकी मच्छी की दशा हो जाए। जब तक उसमें नहीं मिलेगी तब तक ये भवसागर, ये दुखों का सागर जिसमें वार पार नहीं है दुखों का, ये दुख मिटने वाले नहीं है। ये मिटेगा तभी जब हम धीरे से प्रेम से भाव से तड़प से परमात्मा की रात दिन भक्ति करेंगे, भजन करेंगे, सुमिरन करेंगे और फिर परमात्मा की सत्ता की अनुभूति करेंगे, जब ये दुख मिटेगा। ऐसे मिटने वाला नहीं। हेला दे दे साइया जन के पड़ी कटू, मेरा हो तो सामरो बिरे पुकारे भू, मेरा हो तो सामरो बिरे पुकारे भू। हेला दे दे साइया, हे परमात्मा रात दिन निरंतर 24 घंटा सुमिरन कर रही है। महाराज ने किया निस दिन जोड़ब जन्म की बरस 18 ताई में पहाड़ पत्थर पर आसन मेरा, ऋण नींद नहीं लीवी में। निस दिन जोड़ भजन हम कीनू, निस दिन यानी रात दिन 18 साल तक महाराज ने साधना की, और वो भी कहाँ पर की? पहाड़ की टेकरी पर, पहाड़ पत्थर पर आसन मेरा, आसन का पहाड़ की टेकरी पर, नक्की चट्टान के ऊपर। और फिर ऋण नींद नहीं लीवी, यानी रात दिन नींद भी नहीं निकाली महाराज ने, और वो भी 18 साल। बड़े क्या नाम से उस जमाने में, आज के 300 साल पहले बारिश भी खूब बरसती थी, 4 महीना बारिश, आषाढ़ सावन भादव आसो 4 महीने तक मूसलाधार बारिश बरसती, और सर्दी इतनी कड़ाके की पड़ती थी कि पानी के अंदर बर्फ जम जाती, ऐसी सर्दी। और आंधियां आती थी, क्या नाम से लू चलती थी भारी भारी। तो विचार करो, तीनों ऋतुओं में 18 साल तक, क्या महाराज का शरीर पत्थर का था? क्या पत्थर का था क्या महाराज का शरीर? चेतन आत्मा थी उनके अंदर, मगर फिर भी इतना कष्ट महाराज ने सहा, और 18 साल तक साधना करके, और फिर रग रग रोम रोम नार नार खंड खंड ब्रह्मांड की सोचना की महाराज ने, और फिर जीते जी परम मोक्ष की प्राप्ति करी, और फिर सतगुरु की दया से अनुभव प्रकट हुई महाराज के, जो आज ये हमारे बीच में ये महाराज का अनुभव ज्ञान। हम तो चले अगम कुंभाई, ज्ञान को धर चला मृत लोक के मान। सुन सुन मेरा ज्ञान रे, सुन सुन मेरा ज्ञान रे, लीजो शब्द विचार, सत्य लोक सब आवजो, मचपत रीजो हार। सारा संसार के समस्त प्राणियों से, स्त्री पुरुषों से, बड़े बड़े ज्ञानी ध्यानी वेदांती पंडित सबसे कहे कि हम तो चले अगम को भाई। अरे भाई, मैं तो मोक्ष की प्राप्ति करके, जो परमात्मा का जो अगम देश है, जो चौथा लोक वहां जा रहा हूँ, और मगर फिर भी ज्ञान को धर चला मृत लोक के माय। और ये जो मेरा ज्ञान है, इस ज्ञान को मैं मृत्यु लोक में छोड़कर जा, सांप नहीं ले गए महाराज, ये हमारे बीच में विराजमान है। तो इसलिए सुन सुन मेरा ज्ञान रे, इस मेरे ज्ञान को सुनना, निज मन लगा के सुनना, और सुनने से काम नहीं चलेगा।
अंतर में उतारना, और अंतर में उतारने से भी काम नहीं चलेगा। दारोदार सुमिरन कर, और सुमिरन से भी काम नहीं चलेगा। परमात्मा की सत्ता की अनुभूति करना, और अनुभूति से भी काम नहीं चलेगा। दसों द्वार को आभार करके परम पद में मिलना, ऐसा ये ज्ञान है। ऐसा ज्ञान हमारे बीच में महाराज छोड़ कर गए, और इस ज्ञान में ताकत है, बड़ी भारी ताकत है। ये परमात्मा के अनबे रूपी वचन है, ये साक्षात भगवत वचन है। ये परमात्मा के वचन है, साधारण वचन नहीं है। अनबे ज्ञान गुरुदेव भगवान है, ये अनबे ज्ञान विराजमान है, ये साक्षात्कार परमात्मा, ये भगवान है, गुरुदेव भगवान। कनक दंडोत प्रणाम कीजो, हमको कह रही महाराज कि इसको कनक दंडोत करना, प्रणाम करना। कोतिया जीव जू शीश पर राख जो, ये कोति, ये अनबे ज्ञान, ये अनबे ग्रंथ का भाव रखना, घट में भाव रखना। कहते हैं नफा वस्तु में नहीं है, नफा भाव में है, भाव रखना। इष्ट को फल माय लीजो, इष्ट का फल, इष्ट कौन सा? वो परमात्मा है, ये सारा फल इसके अंदर है, ये माल भरा हुआ, ये माल। चारों वेद समद है भाई, जामे हीरो डालो, मर जीवा बिन पर तन मिनसी, पच पच जन्म बिगाड़ो। ये महापुरुष का ज्ञान, 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, गीता, भागवत, रामायण, संत वाणी, ये हीरे की जैसे है। चारों वेद समद है भाई, जामे हीरो डालियो। जिस प्रकार से समुद्र में माल भरा हुआ है, वो माल कब निकलेगा? मर जीवा बिन पर तन मिल, मर जीवा बनो, मर जीवा। क्या नाम से लोहे की बख्तर ढाल पहन करके वो समुद्र में उतरते, नीचे गोते लगा तो माल ने। इसी प्रकार से ये शरीर रूपी समुद्र है, इसमें मरजीवा बनो, इसमें अंतर में उतरो, इसमें अंतर में उतरो। बिना अंतर में उतरे बिना माल भरा हुआ नहीं मिलेगा। तो कहने का तात्पर्य एक ही है, और वो एक ही है महाराज का सार, संतों की वाणी का सार, महाराज का सार, ज्ञान का सार, भक्ति भजन है, परमात्मा की सत्ता की अनुभूति है। इसके अलावा कोई सार है ही नहीं है। ररो ममू दोई अकरे, ररो ममू दोई अकरे, सब वेदा को सार, ब्रह्म बीजियो एक ही, संत सुखदेव कहे विचार। ये रकार मकार, ये माया और ब्रह्म का जोड़ा है। ब्रह्म, ये रहो ममू दोई अक्षर है, सब वेदा को सार, 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, गीता, भागवत, रामायण, संत वाणी का ये सार। और ये बीज किसका? ब्रह्म का बीज है। जिस प्रकार से खेत में जैसा बीज डालते जैसी फसल पैदा हो, तो इसी प्रकार से ये बीज ब्रह्म का है। इस रकार मकार को सांस और उसास से रटेंगे, जब जाकर वो निज नाम प्रकट हो जाए, वो निज बीज, वो असल बीज है, फल की प्राप्ति कराने वाला बीज। तो सार एक ही है, और वो सार है, भक्ति सार है, भजन सार है। और इसके अलावा संसार में सब चीज असार है, कोई किसी काम की नहीं। शरीर के सुख जरूर मिल सकते, मगर इसके काम की नहीं, इसका तो वही सार है, परमात्मा ही सार है। तो महाराज का ज्ञान अनंत है, इसका वार पार नहीं है। एक ही चीज सिमरन भजन और भक्ति, और इसके अलावा सब कुछ नहीं रहा। अब आपके सामने गोपाल जी। राम जी, राम साहब, किसी कार्यवश गोपाल जी वापस मौदार गए, तो मैं निवेदन करना चाहूँगा जयतारण से पधारे संत श्री चंपालाल जी महाराज से आप आइए और हमें सत्संग का ज्ञान कराइए। राम जी, राम से संत